Hello दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स फ्रॉम 4th to 7th जनवरी। जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ आइटम्स, एडिटोरियल्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस डिस्कशन। दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू फॉर ऑल काइंड ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस दैट यू आर प्रिपेयरिंग, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस। पंजाब के रेलिवेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, पंजाब स्पेसिफिक आर्टिकल्स है, वो एंड ऑफ द डिस्कशन में डिस्कस होंगे। ठीक है, सो इनिशियल पार्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स फर्स्ट सी द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो सबसे पहला टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग विल बी ऑन इंडिया नेपाल। नेपाल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया। उसके साथ इंडिया के टाइज कैसे हैं प्रेजेंटली, और अभी रीसेंट विजिट की वजह से मिस्टर एस जयशंकर साहब ने रीसेंट विजिट की है नेपाल, उसकी वजह से हमें 4 नए अग्रीमेंट्स देखने को मिले हैं बिटवीन द 2 कंट्रीज। सो उनको स्टडी करना, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस। देन पृथ्वी विज्ञान स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव की है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 5 स्कीम्स को मिला के ये स्कीम अप्रूव की गई है, तो इसके बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन प्रीलिम्स मेंस के लिए, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ नॉलेज बेस। सो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है, बट अगेन न्यूज़ में है तो हम इसे पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। देन इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स आए हैं साइबर क्राइम्स पे इंडिया में, एंड स्टेट वाइज यूटी वाइज डाटा इसमें प्रेजेंट किया गया है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस व्हेन वी आर राइटिंग एसेज और आंसर्स। साइबर क्राइम्स पे ऑलरेडी यूपीएससी एक ऐसे 2017 में आई थिंक पूछ चुका है। सो ये एरिया इंपॉर्टेंट रहता है। एथिक्स के आंसर्स में भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के आंसर्स में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ऐसे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन म्यांमार, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट वी हैव, म्यांमार फेंसिंग। ठीक है, म्यांमार के साथ हमारा क्या इक्वेशन है एंड उससे रिलेटेड क्या डिसीजंस लिए गए हैं। सो इंडिया म्यांमार की डिटेल्स यहाँ हम करेंगे। ठीक है, फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस साइंस का टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स है, राइट। इसके बाद आपके पंजाब स्पेसिफिक आइटम्स शुरू हो जाएंगे, न्यूज़ आइटम्स। सो जो पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर पढ़ें, अदर्स कैन स्किप दिस पार्ट, राइट। लेट्स स्टार्ट इनटू द डिस्कशन इटसेल्फ, देन हम डिटेल में हर टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल सी इंडिया नेपाल ऑन थर्सडे साइंड 4 अग्रीमेंट्स। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, एस जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है नेपाल की विजिट पे गए हुए हैं। सो नेपाल के पुष्पा कमल दहल जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे ये मीटिंग कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस 4 नए अग्रीमेंट्स या साइन किए गए हैं। ऑलरेडी प्रपोजल्स वगैरह प्लेस में थी, अब उनको अग्रीमेंट का शेप दे दिया गया है, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अग्रीमेंट साइन किया गया है दैट इज़ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड अग्रीमेंट, राइट। आप देखिए कि नेपाल जो है बहुत सारी रिवर्स, ग्लेशियर्स वगैरह हाउस करता है। उसकी वजह से क्या है, इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, दैट टू विद द हेल्प ऑफ इंडिया, राइट। सो अब ये क्या चाहते हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेल करके टू अदर कंट्रीज ये पैसा कमा सके, एंड इंडिया इज़ हेल्पिंग इन दैट सिचुएशन। अब देखिए नेपाल, अगर आप देखें ज़्यादा ऑप्शंस नेपाल के पास है नहीं। नेपाल की अगर आप ज्योग्राफी देखें, एक तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से चाइना से, और किसी भी कंट्री के साथ इसका नेटवर्क, इसका कनेक्शन नहीं है। सो इफ़ इट हैज़ टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इट हैज़ टू डिपेंड हाईली ऑन इंडिया और फॉर दैट मैटर चाइना, बट लार्जली इंडिया के साथ ये डिपेंडेंट और रिलेटेड रहा है टू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। इंडिया इसे अपने पोर्ट्स भी ऑफर करता है, अपना एरिया भी देता है निकलने के लिए, सो इट इज़ एबल टू इंटरैक्ट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, सो अब ये लेटेस्ट इंडिया का इनिशिएटिव है। इंडिया ने अग्री किया है दैट इंडिया विल बाय 10,000 मेगावाट्स, 10K मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नेपाल इन द कमिंग डिकेड। अगले 10 साल में इंडिया 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से खरीदेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेपाल की इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ा उनके लिए एक प्रोजेक्ट रहेगा। इंडिया बहुत सारा पैसा देगा ना अगर ये खरीद रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए MOU साइन हुआ है। ठीक है, इंडिया की NTPC एंड नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने ये साइन किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वर्क करेंगे। आप देखिए इंडिया ने तो प्राउएस वैसे ही हासिल कर रही है, सोलर एनर्जी हमने इतनी डेवलप कर ली है,
विंड एनर्जी में हम काम कर रहे हैं, सो वी कैन शेयर दैट। ई व्हीकल्स आप देखिए, फेम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स में आ सकती है, हमारे बहुत अच्छी चल रही है, CNG व्हीकल्स चल रहे हैं। सो इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड लॉट ऑफ रिन्यूएबल ऑप्शंस। अब हम वो दूसरी कंट्री के साथ भी शेयर कर रहे हैं, जैसे कि नेपाल। सो दैट इज द सेकेंड एग्रीमेंट। थर्ड, इंडिया का नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ अचीवमेंट है सैटेलाइट्स। आपको पता है इसरो ने हमें हमेशा प्राइड दिलाई है। सो अब हम स्पेस डिप्लोमेसी को आप कह सकते हैं वी आर यूजिंग टू स्ट्रेंथन अवर रिलेशंस। सो ये स्पेस डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं। such words, keywords you can use to highlight your answers. So जहाँ हम इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं, तो अब हमारा इसरो नेपाल की भी मदद करेगा सैटेलाइट या स्पेस साइंसेस में। सो हमने ऑलरेडी अग्रीमेंट बिटवीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया की नई कंपनी इसरो के अंडर ये सेटअप हुई है ये सारे प्रोजेक्ट्स देखने के लिए, NSIL, इसका अग्रीमेंट हुआ है विद नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ताकि ये मिल के मुनाल सैटेलाइट इंडिया के सैटेलाइट लॉन्चर से लॉन्च कर सके। मुनाल सैटेलाइट नेपाल की सैटेलाइट होगी, लॉन्च इंडिया ही करेगा बट सैटेलाइट नेपाल की होगी। नेपाल ने अभी तक कोई खास सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं की हैं, सो इट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर देम। हमने तो बथेरी कर दी, हमें कुछ नया नहीं लगता। स्टिल इसरो इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एजेंसीज दैट यू विल सी, और उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करता है। इसरो इज़ नॉट लोकेटेड इन दिल्ली जहाँ पे सब कंट्रोल्ड रहता है। इसरो इज रिलेटेड वेरी फार अवे। ठीक है, ये वन ऑफ द रीजंस है। एक्सपर्टीज होना, अच्छी लीडरशिप होना, वो सब तो रीज़न है ही, राइट। इसके बाद फोर्थ अग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन द टू कंट्रीज, जहां इंडिया विल ग्रांट हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो जैसे इंडिया स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऐसी चीज़ें बनाएगा ताकि नेपाल के लोगों को मदद दी जाए सोशल इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे। ठीक है, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग इंडिया देगा। सो ये 4 मेन अग्रीमेंट साइन हुए हैं, इसे याद रखना है। ठीक है, 100K मेगावाट पावर, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंपोर्ट कह लीजिए, इंडिया विल इंपोर्ट, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी पे कोऑपरेशन, स्पेस सेक्टर, मुनाल सैटेलाइट, नाम ज़रूर याद रखना है, मुनाल सैटेलाइट। ठीक है, एंड इंडिया विल गिव ग्रांट्स फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। ये 4 चीज़ें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी इंडिया बहुत सारी एड वगैरह देता रहा है, तो इंडिया ने अभी भी वही किया है। हमने नेपाल देखिए काफ़ी सारे अर्थक्वेक वगैरह से जूझता रहता है, तो इंडिया ने वो भी एलोकेट किया है अर्थक्वेक के लिए, बहुत फंडिंग हम उनको प्रोवाइड करते हैं। फ्रेश शेयर आप कह सकते हैं, फ्रेश ट्रांशे ऑफ रिलीफ वी हैव गिवन जब एस जयशंकर वहाँ पे गए। ठीक है, हमने ओवरऑल भी फाइनेंशियल पैकेज $75 मिलियन का इनको ऑफर किया हुआ है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके, जिसे ट्रांशेस कहते हैं, उसमें हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसका 5th ट्रांशे भी हमने एलोकेट कर दिया है ताकि अर्थक्वेक से जो इम्पैक्टेड नेपाल के लोग हैं, एरियाज हैं, उसका रीडेवलपमेंट हो सके, राइट। दिस इज अबाउट नेपाल। सारे पॉइंट्स लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमने आपकी सहूलियत के लिए नंबर ऑफ़ कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। आप सिद्धि पंजाब वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और अदरवाइज़ आप हमारे नंबर 8837604500 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, वी विल हेल्प यू, विल लेट यू नो कि किस तरीके से आप वो अवेल कर सकते हैं। अगर आपको एक मेंटर की ज़रूरत है जिसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, चाहे एग्ज़ाम रिलेटेड, चाहे स्ट्रेस रिलेटेड, आप किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन वे में करना चाहते हैं, गलतियां नहीं करना चाहते, रेपिटेशन अवॉइड करना चाहते हैं अटेम्प्ट्स की, देन यू कैन टेक आर प्रोग्राम। करना कैसे है प्रोग्राम या मेंटरशिप प्रोग्राम, इसमें आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी बेसिक समझाते हुए, एंड माय फुल टाइम असिस्टेंस टू यू एनी टाइम एनीवेयर यू नीड, राइट। इसके बाद पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ है, आप इसमें इंटरेस्टेड आप ले सकते हैं। पूरी हमारी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस आपको मिल जाएंगी, लेटेस्ट नवंबर की मिलेगी, बाकी आपको पैकेज फॉर्म में भी मिल जाएंगी। ठीक है, दिसंबर की भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी, हफ्ता 10 दिन में वो भी आपके सामने आ जाएगी। कंपाइलेशंस पढ़िए, उसमें से अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाना चाहे वो बना के रख सकते हैं, या कंपाइलेशंस में ही पढ़ते रह सकते हैं। ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा एज दिलाएगा देन एनी अदर कैंडिडेट।
ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट भी डंप नहीं किया है दूसरी वेबसाइट्स की तरह कि आपको एवरीथिंग। हम चाहते हैं कि आपको बेसिक्स आएँ अपने, और उसके बाद आप जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से ऐड होगी। दैट इज़ द विजन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, पृथ्वी बेसिकली मीन्स अर्थ, विज्ञान मीन्स साइंस या रिसर्च से आप रिलेट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये स्कीम क्या करेगी, अर्थ से रिलेटेड साइंस रिसर्च स्कीम्स के रिलेटेड ये आइडिया होगा, आप इतना समझ सकते हैं नाम से। ठीक है, सो इसमें क्या किया है, कैबिनेट ने स्कीम के लिए ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। आप राउंड ऑफ करके याद कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 4800 याद कर लीजिए, अदरवाइज 5000 नहीं करना तो। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी ये स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कंफ्यूज मत करना, अर्थ साइंसेज आपकी स्पेशल मिनिस्ट्री है जो आपकी अर्थ से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, ओशियन से रिलेटेड रिसर्च में इन्वॉल्व रहती है। ज़्यादातर रिसर्च का काम इसी मिनिस्ट्री का है। सो ये स्कीम भी इसी के अंडर रहेगी, और ये स्कीम कितने पीरियड के लिए चलेगी, 2021 से लेके 2026 तक। मैंने आपको बताया था ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स का कॉम्बो बनाया गया है, इसीलिए आप बैक डेट में उसको देख रहे हैं। ठीक है, सो 2026 तक इसका टारगेट है कि 5,000 के अराउंड करोड़ रुपया लगा के अर्थ से रिलेटेड एलिमेंट्स की रिसर्च की जाए, राइट। सो इसके अंडर 5 एरियाज है जिसकी रिसर्च पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहले एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक रिसर्च, ठीक है, उस पर फोकस किया जाएगा। हमारा एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट, आपने जो भी ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर पार्ट में पढ़ा है वो सब यहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। ठीक है, ड्यू कैसे बनती है, फॉग कैसे बनती है, स्टबल बर्निंग के इशू, ऑल ऑफ दैट विल बी रिलेटेड टू दिस एरिया। ठीक है, देन ओशियन सर्विसेज। ठीक है, ओशियन में भी आपके बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारे रहस्य भी है, जैसे कहते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदायक भी। तो ओशियन को रिसर्च करना ज़रूरी है ताकि हम जान सके ओशियन को, और कि हमें ये बेनिफिट्स क्या दे सकता है, हमारे लिए चैलेंजेस क्या प्रोड्यूस कर सकता है फ्यूचर में। एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल बी ट्राई टू बी रिसर्च अंडर दिस स्कीम। इसके बाद पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेयर। ठीक है, आपको पता है ये आपकी अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक सर्कल जिसे आप कह सकते हैं, ये आपका एंटार्क्टिक सर्कल हो गया, राइट। यही पे आपकी सारी बर्फ जमी हुई है, और एरियाज में भी है बर्फ, जहां भी ये बर्फ का फिनोमिना है उसे क्रायोस्फेयर भी कहा जाता है, राइट। पोलर एरियाज, पोलर साइंस और क्रायोस्फेयर की भी रिसर्च की जाएगी। इनमें भी क्लाइमेट से रिलेटेड, हमारे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बहुत सारे रहस्य जैसे कहते हैं छुपे हुए हैं। बहुत सारे स्पीशीज़ का सर्वाइवल इन पे डिपेंड करता है, राइट। सो इसी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आ गया सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। सो अर्थ साइंसेज आप कह सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह कैसे आते हैं, अंडर अर्थ एक्टिविटी कैसे है, इंटीरियर ऑफ अर्थ को स्टडी करना, राइट। ऑल ऑफ दैट विल बी रिलेटेड हेयर। ठीक है, एंड फाइनली जनरल रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच इन दिस फील्ड, अर्थ के फील्ड में जनरल रिसर्च वगैरह करना इससे रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, अब इन सब को मिला के ये एक स्कीम पृथ्वी विज्ञान के अंडर एलोकेट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि कोहेरेंस आए इन स्कीम्स की रिसर्च वर्क में। बेसिक एम क्या है, बेसिक एम यही है कि रिसर्च को आगे बढ़ाएं, स्पेशली इन एरियाज में। एटमॉस्फेयर हो गया, ओशियन हो गया, क्रायोस्फेयर हो गया, आपका जियोस्फेयर या अर्थ का इंटीरियर हो गया, सिस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ये सब का रिसर्च करें, उस पर डाटाबेस क्रिएट करें, ताकि हम फ्यूचर में क्लाइमेट फिनोमिनास को समझ सके, क्लाइमेट चेंज को समझ सके, एग्रीकल्चर में इसका यूज़ ले सके, वेदर फॉरकास्टिंग में, डिज़ास्टर फॉरकास्टिंग में, इन सब चीज़ों का यूज़ ले सकें। बेसिक एम वही है, रिसर्च वर्क टू पावर द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, आप ये समझ सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट सेंटेंस। ठीक है, सो यही बेसिक इसका एम है, राइट। सो इसीलिए ये सब काम करेगा ये। ठीक है, ये डायग्राम भी आप याद रख सकते हैं इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एटमॉस्फेयर क्या होता है। आपका पूरा आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, प्लेन्स,
क्लाउड्स, ड्यूज, प्रेसिपिटेशन, वो सब आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर से रिलेटेड आपका सारा, रिवर्स, ओशियंस, एवरीथिंग इज रिलेटेड हेयर, ठीक है। क्रायोस्फेयर एज आई टोल्ड यू, फ्रोजन एरिया, आइस जहाँ पे है, ठीक है। लिथोस्फेयर मतलब अर्थ का इंटीरियर आप कह सकते हैं, हार्डन्ड सरफेस, ठीक है। बायोस्फेयर एक्चुअली द लिविंग, द लाइफ दैट वी रिलेट टू, ठीक है। ह्यूमन, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स, ऑल ऑफ दैट इज बायोस्फेयर, ठीक है। इस पूरे को मिला के जियोस्फीयर कहते हैं, राइट। सो इन सब की स्टडी इस पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंडर होगी। एंड बेसिक आइडिया यही है, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए नई, ताकि रिसर्च वर्क किया जा सके, पहली बात तो। देन कैपेसिटी ऑगमेंट कीजिए, आप रिसर्चर्स क्रिएट कीजिए जो रिसर्च वर्क कर सकें एक्चुअली। डाटा कलेक्ट कीजिए, नॉलेज बेस बनाइए हर चीज़ के बारे में। जब आप डाटा कलेक्ट करेंगे, जैसे लेट्स से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, आज ग्लेशियर का साइज़ कितना है, ठीक है, हम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एंड वी नो कि 1 साल के बाद उसका ग्लेशियर का साइज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है कंपेयर टू द प्रीवियस डेटा। सो वी विल नो दैट ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, ठीक है। इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन लॉट ऑफ लाइव्स, ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन। सो इस तरीके से ये डाटा हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो हमें डाटा कलेक्शन, नॉलेज बिल्डिंग करनी है, मॉडलिंग सिस्टम्स बनाने हैं। मॉडलिंग सिस्टम्स आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम यू नो काइंड ऑफ सिमुलेशंस वगैरह बना सके, जिससे हम फ्यूचर अभी प्रिडिक्ट कर सके, हमें साल वेट ना करना पड़े जानने के लिए कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है। हम सिमुलेशंस, मॉडल्स ऐसा कुछ बना सके जिससे हमारी स्टडीज़, हमारी नॉलेज आगे बढ़े, राइट। सो यही है चैलेंजेस ऑफ वेदर, क्लाइमेट को डील करना, लिविंग नॉन लिविंग स्पेसिस को एक्सप्लोर करना, यही सब इस स्कीम का मिशन रहेगा, ठीक है। इसे याद रखिए, प्रीलिम्स में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और ज्योग्राफी के पार्ट में इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ नॉलेज बेस, ठीक है। सो इसमें ये एक्चुअली कोविड के रिगार्डिंग तब लॉन्च की गई थी। ये 5 ईयर प्रोजेक्ट था। इसका एम यही था कि डाटाबेस क्रिएट किया जाएगा ऑन इंडियन फिनोम्स, ठीक है। ये आपके इंटीरियर से ही रिलेटेड है, जैसे आपके जीनोम्स वगैरह होते हैं वैसे ही आप समझ सकते हैं, फिनोम्स एक एंटिटी है। सो उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए ये स्कीम CSIR द्वारा चलाई गई थी, राइट। ज़्यादा डिटेल्स इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए ये CSIR के अंडर ये स्कीम है, 5 ईयर ये स्कीम है। पहले उन्होंने स्टडी किया है अपने ही लोगों का डाटा, यानी कि CSIR के 10,000 एम्प्लॉयज़ और फैमिली मेम्बर्स का ही डाटा दे आर स्टडिंग इन द फर्स्ट फेज। जितनी भी CSIR की लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ ये स्टडी किया जाएगा। CSIR में मैनेजर लगने के लिए या एज एन ऑफिसर लगने के लिए पोस्ट भी निकली हुई हैं। आई होप यू हैव फिल्ड द फॉर्म, अभी भी डेट है, आप फिल कर सकते हैं, जल्दी से फिल कीजिए। एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। सो डू जॉइन दिस, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, आपको हेल्प करेगी। हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, या जस्ट मैसेजेस, आई विल इन्फॉर्म यू, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आई विल हेल्प यू आउट देयर। बट एग्ज़ाम ज़रूर फिल कीजिए, वट एवर योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन इज़, ठीक है। वहाँ पे ये स्कीम हाईली लाइकली है पूछी जाए। CSIR से रिलेटेड सारी स्कीम्स कीजिए, CSIR की वेबसाइट पे जाए और उससे रिलेटेड सारी स्कीम्स कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, राइट। सो ये स्कीम इस तरीके से अपनी 37 लेबॉर्ट्रीज़ में ये अपने 10,000 एम्प्लॉयज़, पेंशनर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स का डाटा स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली कोविड वगैरह के इम्पैक्ट्स देखने के लिए ये कंडक्ट किया गया था, ठीक है। सो इसका एम यही है, डिसीज़ बर्डन को आइडेंटिफाई किया जाए, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं हमें बिकॉज ऑफ व्हाट कोविड डिड, या इन जनरल हमारी पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर्स क्या है, रिस्क प्रिडिक्शन किया जाए, ये सब इस स्कीम का एम रहेगा, ठीक है। सो इसे याद रखिए। नाउ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, साइबर क्राइम। एज आई टोल्ड यू, इंडिया में या पूरी दुनिया में जैसे जैसे आप इंटरनेट का यूसेज, टेक्नोलॉजी का यूसेज बढ़ाते जा रहे हैं, मोबाइल्स, एंड यू आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दीज हैंड हेल्ड डिवाइसेस फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडी, फॉर योर पर्सनल लाइफ, इस वजह से क्या हो रहा है
miscreants, they are trying to utilize this space, the cyber space, to harm you people and benefit themselves. ठीक है, तो उनको monetary benefits चाहिए होते हैं, that is they will focus on ransoms. ठीक है, या फिर some immoral elements are there, then they will focus on exploiting the women or children. ठीक है, सो इस तरीके से साइबर क्राइम दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है. तो उसी पे ये लेटेस्ट डाटा आया दैट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर अस इन द एग्जामिनेशंस. ये डाटा क्या शो कर रहा है हमें, दैट इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, अगर आप दिल्ली की बात करें, पर लाख पॉपुलेशन 755 है इसका क्राइम रेट. इतना ज़्यादा क्राइम रेट है दिल्ली में. 755 साइबर क्राइम के केसेस फाइल किए गए हैं पर लाख पॉपुलेशन. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, फॉलोड बाय चंडीगढ़. चंडीगढ़ में 432 केसेस पर लाख पॉपुलेशन, और फॉलोड बाय हरियाणा 381 केसेस पर लाख पॉपुलेशन. ठीक है, इस तरीके से इतना क्राइम बढ़ गया है. और सबसे ज़्यादा आपका क्राइम हो रहा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स. इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, आपको लगता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना, आजकल तो इन्वेस्टमेंट का बहुत क्रेज़ लोगों को है, बट इन्वेस्टमेंट तभी कीजिए जब आपकी रिसर्च पूरी है, नॉलेज पूरी है, राइट. अब जो लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, दे यूज़ अ थर्ड मैन, ब्रोकर की तरह आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. सो बी लिटल केयरफुल, बी लिटल एडुकेटेड. इन्वेस्टमेंट के एरिया में ही ऑलमोस्ट 40% आपके क्राइम्स हो रहे हैं. इसके बाद सेक्सटोर्शन, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोस्टिट्यूशन, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम का यूज़ कर रहा है. मॉफ्ड इमेजेस जो हमने देखी कि कैसे सर्कुलेट हो रही हैं, राइट. इस तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ बहुत हो रहा है. इवन एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है. आप देखिए हमारी क्लासेस वगैरह इतनी मेहनत से हम आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं, बट पीपल जस्ट फॉर अर्निंग मनी थ्रू इलीगल मीन्स दे somehow steal the content and then they are selling at minimal prices. आप लोग खरीदते भी हैं क्योंकि आपको सस्ता मिलता है, but that is how, जिस दिन खुद पे बात आती है then we actually understand कि कितना पेनफुल प्रोसेस है, अदरवाइज तब तक हम समझते नहीं हैं. but this cyber crime issue is prevalent everywhere in India, in every sector also. ठीक है, सो ये डाटा आप याद रखिए, आपको एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा. गवर्नमेंट ने देखिए ये भी शोकेस किया है कि साइबर क्राइम्स पे 10,000 करोड़ जो है इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट. नेशनल एवरेज देखें आप, सो ऑलमोस्ट 130 साइबर क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन हो रहे हैं, राइट. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़, अगर आपकी स्टेट का स्पेसिफिक डाटा है वो आप याद कीजिए. दिल्ली का नेशनल एवरेज और नॉर्थ वाले लोग हरियाणा, चंडीगढ़, इन चारों डाटा को याद रखें, अपने आंसर्स में टेबल की तरह कोट करके आइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके, राइट. नेक्स्ट, म्यांमार. सो म्यांमार भी इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है. ऑलमोस्ट 16,043 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर हमारा म्यांमार के साथ लगता है, राइट. सो देखिए बहुत सारे ट्राइबल लोग, हिल में रहने वाले लोग, दोनों ही जगह उनके रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं. आपने बॉर्डर तो बाद में बनाया है, लोग तो शुरू से ही वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके परिवार बट गए थे दोनों बॉर्डर्स के बीच में. तो इंडिया और म्यांमार ने क्या किया, यहाँ पे एक फ्री मूवमेंट रिजीम का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिससे क्या था, बॉर्डर में रहने वाले लोग बिना वीजा के इधर से उधर से इधर बॉर्डर के अक्रॉस जा सकते हैं अप टू 16 किलोमीटर्स, राइट. सो ये प्रोविजन उन फैमिलीज के लिए बनाई गई थी जो बट गई हैं. ये हमें यहाँ पे म्यांमार के बॉर्डर पे देखने को मिलती है विद द नेम फ्री मूवमेंट रिजीम. बट इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राइम, बहुत ज़्यादा इश्यूज इंडिया के लिए फेस हो रहे हैं. इस फ्री मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इंसर्जेंट्स जो हैं सबसे पहले तो वो यहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके म्यांमार की तरफ भाग जाते हैं. आप कैसे उनको दोबारा पकड़ेंगे एक बार जब वो कुछ कांड करके भाग गए हैं, ठीक है. इसी तरीके से ड्रग्स का ट्रेड यहाँ से बहुत मूव हो रहा है. ये अनमॉनिटर्ड मूवमेंट की वजह से इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस फ्री मूवमेंट रिजीम की वजह से, ठीक है. सो
इस वजह से अभी इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि ये सब इश्यूज से चलते हमें अपनी सिक्योरिटी बोल्स्टर करनी है। हम ना ड्रग्स को अलाउ कर सकते हैं, ना इलीगल माइग्रेंट्स को, ना इंसर्जेंट्स को, ठीक है। ऑल्सो बहुत सारे लोग म्यांमार से आके यहाँ रहने बस जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया की स्टेट्स लाइक मणिपुर में एथनिक क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इन सब झंझट को हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि इस फ्री मूवमेंट एरिया को बंद किया जाएगा, रादर इंडिया म्यांमार बॉर्डर को फेंस किया जाएगा, अच्छे से वहाँ तारें लगाई जाएंगी कि सारी इलीगल मूवमेंट, अनरिक्वायर्ड मूवमेंट बंद की जा सके, राइट। सो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखिए ये अच्छी डेवलपमेंट है, बिकॉज इंडिया की सिक्योरिटी को बोल्स्टर करेगी। स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखिए, ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल कंडीशंस है वहाँ पे, हमें चाहिए ऐसी रिस्ट्रिक्टिवनेस, ठीक है। सो इसीलिए आप ये कह सकते हैं दिस इज अ गुड मूव, ऑल्दो लोकल पीपल they will definitely oppose it, but for us this is a much required step to manage the borders well, to enhance border security, right? So ये आप लिख के रखिए। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, उसी पे थोड़ा बहुत डाटा मैंने दिया है, राइट। देखिए क्या होता है, बेसिक एंटी माइक्रोबियल क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआन, जीस्ट वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी इन्वायरमेंट में। हम भी एग्जिस्ट करते हैं, बट ये कीटाणु, इंसेक्ट्स, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं हमें डिसीजेज कॉज, डिफरेंट टाइप की डिसीजेज, वायरल डिसीजेज, बैक्टीरियल डिसीजेज, प्रोटोजोआन डिसीजेज, फंगल इन्फेक्शंस, ये सब आपको होती हैं, ठीक है। अब इनको डील करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स, या जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, याद होगा जब भी कोई आपको जुकाम हो जाए आपने एंटीबायोटिक ले लेना है, राइट। सो आप एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ या कैप्सूल्स जो है यूज करते हैं इन डिसीजेस को फाइट करने के लिए, राइट। अब इशू कहाँ आता है कि आप बिना नॉलेज के रिलेंटलेसली इन दवाइयों को यूज़ करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आपको जुकाम हुआ, आपको छींक आई, आपको थोड़ा सा भी बुखार हुआ, आपने एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देना है। एंटीबायोटिक या वो बना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, बट मोस्टली हम लोगों को वायरल फीवर होता है, राइट। बट हम क्या लेते हैं, तभी हम निकाल के कैप्सूल एंटीबायोटिक का खा लेते हैं, राइट। सो उस वजह से क्या हो रहा है, अनमॉनिटर्ड ये मेडिसिन यूज, कैप्सूल यूज करने की वजह से इन माइक्रोब्स में रेजिस्टेंस बनती जा रही है। हम इतनी दवाइयाँ ले रहे हैं कि ये सीख रहे हैं, इनको मारने के लिए आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट को लर्न कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे फाइट किया जाए, ठीक है। उसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप एंटी माइक्रोबियल्स ले रहे हैं और ये माइक्रोब्स उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बिल्ड करते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली हो रहे हैं दैट यू आर नॉट एबल टू फाइट देम। आप जितनी भी दवाइयाँ लेते जाए वो भी आपकी नाकाम होती जा रही हैं, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी कवर अराउंड देमसेल्व्स। दे आर लर्निंग कि ये कैसे हमें मार रही है और उसके अगेंस्ट ये अपना सिक्योरिटी कवर बनाते जा रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम की वजह से अब हमें ह्यूमंस को बहुत इशू आ रहा है। आप देखिए टीबी आपको हो जाए, बहुत डिफ़िकल्ट है क्योर करना, स्पेशली अगर वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या उससे भी ऊपर लेवल पे है। सो बहुत ही इम्पॉसिबल है, वो इसी चीज़ का देन है, राइट। सो ये इशू पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। अगर आप WHO का डाटा भी देखें, WHO सेज दैट antimicrobial resistance was responsible for 1.27 million global deaths in 2019, ठीक है। इतनी डेथ्स इसी की वजह से हुई क्योंकि हमने बैक्टीरिया, ये माइक्रोब्स को ताकतवर बना दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइट दीज। इसके रीजंस वगैरह मैंने यहाँ दिए हुए हैं, आप बाद में देख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब हम पंजाब के इश्यूज डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे इश्यूज है, पंजाब के बच्चे सुन सकते हैं। डिसमल स्कोर्स पंजाब अगेन फेल्स। सो पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट कराया पंजाब में टू सी द स्कूलिंग इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन। तो बहुत ही ज़्यादा वरीसम
इस फाइंडिंग्स आई, ठीक है। पंजाब ये सर्वे कंडक्ट क्यों करा रहा था? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट मिशन सामर्थ लॉन्च करना चाहती है, राइट। इसने 1 दिसंबर से ये लॉन्च किया है। बेसिक इसका एम यही है कि लर्निंग आउटकम्स को बच्चों के बढ़ा दिया जा सके, ठीक है। जैसे आप गवर्नमेंट ने दिल्ली में मिशन बुनियाद चलाया हुआ है, उसी लाइन पे ये मिशन सामर्थ लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। तो उसके लिए पहले बेसलाइन सर्वे कराया गया टू नो कि अभी बच्चों का स्टैंडर्ड कितना है, लर्निंग स्टैंडर्ड कितना है, ताकि उसको इम्प्रूव करेंगे तो तब ये कंपैरेटिव फिगर्स देंगे। तो इस बेसलाइन सर्वे में ये पाया गया है कि पंजाब के स्कूल्स में पंजाब के बच्चों का लर्निंग आउटकम्स आर वेरी वेरी पुअर। अगर आप देखें, ओनली 39% ऑफ चिल्ड्रन इन पंजाब कुड रीड अ पंजाबी स्टोरी इन पंजाबी लैंग्वेज। कोई स्टोरी हो इन पंजाबी लैंग्वेज, जस्ट 39% आउट ऑफ सो मैनी चिल्ड्रन। ओनली 4% जो हैं वो लेटर्स भी नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे। ऊड़ा आड़ा ईडी जैसे हम कह रहे हैं, उसको दिखाओगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा, ऐसे भी बच्चे हैं, ठीक है। सो ये बहुत वरीसम है। इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स में देखिए, 2% कांट इवन रिकॉग्नाइज नंबर्स, 1 2 3 4 ही नहीं बता पाएंगे, राइट। सो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वरीसम है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देखिए, जस्ट 20% कुड रीड अ स्टोरी इंग्लिश में। वहाँ तो फिर भी 40% कर पा रहे हैं, यहाँ तो 20% ही इंग्लिश रीड कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो इस तरीके से बताया गया लर्निंग आउटकम्स आर वेरी वेरी वरीसम। तो अब हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, वैसे तो एजुकेशन में आपको बहुत कुछ इम्प्रूव करना है, बट वन ऑफ द बेसिक थिंग इज टीचर। सबसे पहले टीचर क्वालिटी के हों, आपके मोटिवेटेड हों टू टीच द स्टूडेंट्स। नहीं तो आप देखिए गवर्नमेंट स्कूलों में होता क्या है, बच्चों से सफाई करा लेते हैं, अपने घर में फंक्शन होता है वहाँ काम पे ले जाते हैं, पेड़ों से फ्रूट तुड़वा लेते हैं, ठीक है। और क्या, मैडम में बैठ के स्वेटर बुन रही होती हैं, पीज निकाल रही होती हैं, ये सब तो चलता है, तो क्वालिटी कहाँ से आएगी? इसीलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो यही है कि डेडिकेटेड स्कूल टीचर्स हों। उनको पहली बात तो कुछ आता हो, और दूसरी बात वो इंटरेस्टेड हो पढ़ाने में। और ये तभी होगा जब आप उनको पे प्रॉपरली करोगे। ये भी अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहे हैं, उनको पे ही नहीं मिलती है, दे आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, ठीक है। सो इसीलिए ये गवर्नमेंट का ज़रूरी है कि पे रिविजन्स हो। नहीं तो इंडिया में इतनी यूथ है, आप ये सोचिए, एक तरफ हम कह रहे हैं कि किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उधर से हम कह रहे हैं कि टीचर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, टीचर्स की जगह पे वैकेंसीज बहुत है। रीज़न क्या है इस मिसमैच का? फर्स्ट इज़ दैट कि आप इनको पेमेंट अच्छी नहीं दे रहे हैं। नोबडी वांट्स टू बी अ टीचर, सब लास्ट रिजॉर्ट होता है। स्कूल्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली स्कूल्स में लास्ट रिजॉर्ट बन जाता है टीचिंग, बिकॉज इट डज नॉट पे वेल, ठीक है। आप प्राइवेट स्कूल्स में लग जाओ तो बिल्कुल भी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अगर आपको 25-30 हज़ार ही मिले महीने का, देन व्हाट इज़ द यूज़, काइंड ऑफ दैट नोशन इज़ देयर, ठीक है। सो पेमेंट्स चाहिए आपको, ट्रेनिंग दीजिए उन्हें, टीचर को पढ़ाना कैसे है, हाउ टू यूज़ ऑल द स्टफ दैट यू हैव, मैप्स को कैसे यूज़ करें, डायग्राम्स को कैसे यूज़ करें। हमें कभी किसी ने पढ़ाया? इसीलिए तो थोड़े बुद्धू टाइप्स हम निकलते हैं। ये बाहर वाले लोग ज़्यादा इनोवेशन ज़्यादा करते हैं, हम लोग कोपिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज हमें वो रटना ही ज़्यादा आता है, हमें खुद का क्रिएट करना कम आता है, क्योंकि बचपन से हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, आप ऐसे कह सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, स्कूल बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज या टॉयलेट्स, कंप्यूटर्स, ये सब जो है अपग्रेडेड होना चाहिए, राइट। एंड देन जो भी स्कीम्स, ऐसे तो पंजाब ने भी बहुत स्कीम्स लॉन्च किए हैं, एमिनेंट स्कूल स्कीम्स, प्रिंसिपल्स को सिंगापुर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, राइट। सो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो, पैसा जो लगा रहे हैं वो देखा जाए कि कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करे या नहीं, राइट। अब देखिए ये इंटेंशंस है। सीएम भगवंत मान आंध्र प्रदेश गए थे, वहाँ इन्होंने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो बहुत बूस्ट कर रहा है, तो इन्होंने ये सपना सजाया है कि पंजाब में भी सिर्फ सेम फार्मासिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। उससे क्या होगा, पंजाब के यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पंजाब की इकोनॉमी बढ़ेगी, पंजाब एक्सपोर्ट भी कर पाएगा, राइट। सो ये अभी कंसेप्शन स्टेज पे है। आप कहीं आंसर में मेंशन ज़रूर कर सकते हैं कि इंडियन पंजाब के सीएम का विजन है, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया है, अदरवाइज ज़्यादा डिटेल नहीं है। अगेन इंटेंशन है, अभी ये प्रपोजल स्टेज पे है। 3 बायो फर्टिलाइजर लैब्स जो हैं वो
प्रपोज की गई हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा पंजाब के कि पंजाब में सेटअप होंगी कहाँ कहाँ पे, गुरदासपुर, मोहाली और बठिंडा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका इतना एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट होता है उसे आप फ्यूल में कन्वर्ट, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर पाएंगे। बायो फर्टिलाइजर प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो इसे लिख के रखिए, आप इन्वायरमेंट के आंसर्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं एंड एसेज में भी, कि ये प्रपोजल जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह ने दिया है इसे इम्प्लीमेंट एक्चुअली किया जाए जल्द से जल्द। राइट, फाइनली पंजाब अवॉर्डेड फॉर बठिंडा हनी इन दिल्ली। ठीक है, तो आप देखिए इंडिया में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चल रही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट इंडिया का कुछ इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बहुत हाईली फोकस कर रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने पे। बठिंडा को ये प्रोडक्ट हनी मिला हुआ है। स्पेशली जो लोग बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से है प्लीज़ इसे ध्यान से सुने, आपके यूपीएससी के इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन बन सकता है। बठिंडा इज़ फेमस फॉर व्हाट एंड ऑल, इसका डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, सो ये सब पता होना चाहिए। सो पंजाब को बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के लिए अवार्ड भी किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंडर बठिंडा के हनी के लिए पंजाब को ऑनर किया गया। राइट, सो ये याद रखिए। लास्ट न्यूज आइटम है पंजाब गवर्नमेंट इंक्स MOU फॉर वाटर कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब जो है एक स्टेट वाटर के क्राइसिस के अंडर है, तो अब इन्होंने प्राइवेट कंपनी क्वांटम पेपर्स लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। वाटर कंजर्वेशन में ये कंपनी हेल्प करेगी पंजाब की। सो ये कंपनीज को आपको पता है CSR स्पेंडिंग करनी होती है, राइट, सो उसके अंडर ये फंड और नॉलेज ट्रांसफर करेगी पंजाब को, देन हाउ पंजाब कैन कंजर्व इट्स वाटर वेल। राइट, ये सारे आप आइडियाज़ अपने आंसर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिख के रखिए कहीं रेलिवेंट जगह पे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी कोर्स चाहते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं एंड यू वांट टू सी द रिजल्ट्स, व्हाई यू आर फेलिंग और व्हाई यू आर नॉट गेटिंग टू नो कि जाना किधर है, देन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। अपने नाम के साथ मैसेज कीजिए, यू विल गेट अ डेडिकेटेड टाइम जिस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन हम आपकी पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, so that is all for this discussion. Thank you so much for joining.